देखिए आज बहुपद की तीसरी प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे। तीसरी प्रश्नावली अर्थात 2C। इसमें देखिए पहला नियम है एक बहुपद का दूसरे बहुपद से विभाजन। कोई एक बहुपद है उसको दूसरे से विभाजन हम करते हैं, कैसे करते हैं देखिए, और उसको समीकरण रूप में कैसे लिखते हैं। तो देखिए पहले हम न्यूमेरिकल समझ लें। जैसे 5 को 2 से हम भाग देते हैं, 2 से 5 को हम भाग देते हैं। देखिए 2 दुनाई 4 हुआ, यहाँ 2 बार गया, और इसमें से हम घटाएंगे 5 में से 4 गया 1 आया। अब इस प्रक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या 5 बराबर, ये जो 5 है 5 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। मतलब ये जिसमें भाग दिया गया है ये बराबर होगा जिससे हम भाग देंगे और भागफल का होगा और प्लस शेषफल। इसी चीज़ को देखिए अगर बहुपद के रूप में हम लिखना चाहें तो देखिए क्या होता है। इसी प्रकार हम अगर मान लें, माना px और gx दो बहुपद है, यदि gx नॉट इक्वल टू 0, और हम ऐसे दो बहुपद qx और rx ज्ञात कर सकते हैं। qx rx का मतलब qx जैसे यहाँ 2 हम लाए हैं भागफल, तो ये भागफल यहाँ qx है और rx क्या है, ये शेषफल है, ज्ञात कर सकते हैं कि। अब इसी चीज को जैसे यहाँ हम लिखे हैं ये चीज 5 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 1 के रूप में, वैसे यहाँ लिख सकते हैं px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब इसी चीज को देखिए ऐसे आप थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे आप px है, px को हम जो है qx से अगर भाग दे दें, समझ रहे ना, व्यवहारिक तौर पर हम बता रहे हैं px को qx से अगर gx से भाग दें, अगर हम gx से अगर हम भाग दें तो भागफल अगर आपका आता है qx आता है तो, और शेषफल अगर rx आता है। तो इसी चीज को जैसे यहाँ हम लिखे हैं, इस चीज को लिख सकते हैं px बराबर, px के बीच वाला जिसमें भाग देगा, बराबर gx इंटू qx, gx इंटू qx और प्लस rx लिख सकते हैं। समझ रहे ना, जहाँ rx की घात जो होती है, ये शेषफल जो है इसकी घात भागफल की घात से कम होती है। px की rx की घात लेस देन gx की घात, ठीक ना। और यदि rx बराबर 0, यहाँ शेषफल अगर 0 यहाँ आता है, 0 आता है तो gx मतलब ये px का एक गुणनखंड होगा। समझ रहे ना, इसी पर आधारित जो है हम प्रश्न आगे बता रहे हैं। और देखिए इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में px को gx से भाग दीजिए और भागफल qx और शेषफल rx ज्ञात कीजिए। क्या करें, तो देखिए पहला इसमें है px बराबर x पावर 4 प्लस 1 और gx बराबर है x माइनस 1। तो px को gx से भाग देना है आपको, तो इसमें देखिए x पावर 4 प्लस 1 को भाग देना है x माइनस 1 से, x माइनस 1 से भाग देना, यही चीज़ है। px आपका x पावर 4 प्लस 1 है और gx आपका है x माइनस 1। तो देखिए इससे भाग देना आप लोग जानते हैं कुछ, और देखिए आगे समझिए, इससे इसमें भाग देना है तो हम कितनी बार ले जाते हैं ध्यान देना है। तो इसमें ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे इसका पहला पद जो है बराबर होना चाहिए, शेष और चाहे जैसे हो, लेकिन पहला पद बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसमें हम x क्यूब बार ले जा रहे हैं, x क्यूब बार ले जा रहे हैं, तो क्यूब बार ले जाएंगे तो हो जाएगा x पावर 4 और फिर माइनस
एक्स क्यूब हो जाएगा। घटाइए, घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस प्लस, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया। आप देखिए कितनी बार जाता है, क्यूब है यहाँ, एक्स है तो प्लस स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बार अगर हम ले जाते हैं देखिए तो गुणा करिए तो एक्स क्यूब हो जाएगा और फिर इसे इसमें गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर घटाइए, माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और अब देखिए कई बार जाता है, एक्स बार जाएगा क्योंकि एक्स गुणे एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस एक्स बार ले जाइए। एक्स बार ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। और घटाइए, माइनस हो गया प्लस हो गया, कट जाएगा, एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स प्लस 1। अब कई बार जाएगा, अब जो है एक बार जाएगा, प्लस 1 बार जाएगा। देखिए 1 से गुणा करिए तो एक्स हो गया और 1 से इसमें गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा और घटाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका, यहाँ आपका क्या चाहिए, भागफल क्यू एक्स तथा शेषफल आर एक्स चाहिए। तो भागफल, तो यहाँ भागफल हो गया आपका, भागफल हो गया, इसको कहते हैं क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेषफल मतलब आर एक्स, ये शेषफल है आपका, शेषफल होगा, शेषफल होगा 2। हाँ देखिए दूसरा खंड इसी का है, पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 और इसको भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देना है, प्लस 1 से भाग देना है। देखिए इस तरीके से है। एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 को भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। तो देखिए कितनी बार जाएगा, स्क्वायर है यहाँ तो जो है स्क्वायर एक्स स्क्वायर बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से गुणा करिए तो एक्स पावर 4 हो जाएगा और प्लस जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। घटाइए, ये आपका कट जाएगा, इसमें से आप घटाएंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। देखिए अब ये पद जो है ज़्यादा है, बड़ा है, ये छोटा है तो बड़े वाले का चिन्ह लगता है। आप जानते हैं प्लस माइनस में, प्लस माइनस में जब हम घटाते हैं तो जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगाया जाता है। 4x स्क्वायर बड़ा है एक्स स्क्वायर से, इसलिए इसका चिन्ह प्लस प्लस लगाएंगे, प्लस 2 लिखा जाएगा। आप देखिए कितनी बार जाएगा, प्लस आप लिखिए 3 यहाँ है तो 3 बार पहली बार जाएगा, स्क्वायर है तो बस 3 बार जाएगा। देखिए तो 3 से गुणा करिए 3x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप घटाइए, माइनस माइनस ये कट जाएगा। देखिए -3 है प्लस 2 है तो हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि संख्या देखिए बड़ी है इसलिए बड़ी में से छोटी घटेगी और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगता है तो इसका चिन्ह ऋण है इसलिए ऋण यहाँ लगा दे रहे हैं। इसलिए भागफल जो है इसका हो गया, भागफल क्यू एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया और शेषफल हो जाएगा, शेषफल आर एक्स बराबर हो जाएगा -1।
तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका होता है। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 1 जी एक्स बराबर x² प्लस 2। तो आप देखिए जी एक्स से पी एक्स को भाग देना है, तो आपका जी एक्स है x² प्लस 2, x² प्लस 2 है, x² प्लस 2 है, से भाग देना है एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 1 को भाग देना है। देखिए कितनी बार जाएगा, स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, देखिए ध्यान दीजिए, इसलिए कई बार जाएगा, x बार जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ऐसी संख्या से हम गुणा करते हैं कि पहला पद जरूर बराबर हो। पहला पद का मतलब बड़ी से बड़ी घात वाला पद बराबर होना चाहिए। देखिए इससे गुणा करेंगे हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, फिर इसे इसमें गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 2x हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2x है, यहाँ ऊपर स्क्वायर है तो इसमें से नहीं घटेगा, ये विजातीय पद है। तो देखिए आप इसमें से घटा दीजिए माइनस माइनस, ये आपका कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा देखिए 6x² हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि विजातीय पद इसलिए घटेंगे, सजातीय होता तो घटा देते। अब इसके बाद देखिए कै बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है देखिए और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ 6 है इसका गुणांक, यहाँ 6 नहीं है, तो प्लस हम 6 बार ले जा रहे हैं, क्योंकि पहला पद आपको बराबर करना है। 6 से गुणा करिए तो हो जाएगा 6x² और प्लस हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 आप यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 12, 6 दूनी 12। अब आप सरल कर लीजिए, देखिए माइनस हो गया तो ये आपका कट जाएगा और यहाँ हो गया -2x और यहाँ हो गया -13 हो गया, है ना। आप देखिए इसके, अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, इसकी घात rx की जो शेषफल है इसकी घात इससे छोटी है, इसलिए इसका भाग इसमें नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए भागफल हो जाएगा, भागफल qx बराबर हो जाएगा x प्लस 6 और भागफल हो गया शेषफल हो जाएगा, शेषफल rx बराबर -2x और -2x -3, ये शेषफल हुआ और ये भागफल। हाँ देखिए चौथा खंड है, पी एक्स बराबर x पावर 6 माइनस 1 और जी एक्स बराबर x² प्लस 1 है। तो देखिए आप x² प्लस 1 से आप भाग देंगे x पावर 6 माइनस 1, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ 6 है, यहाँ जो है 2 है, तो कितनी बार जाएगा, x पावर 4 बार जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखिए गुणा में घातें, इससे इसमें गुणा करेंगे तो x पावर 2 x पावर 4 ये हो जाएगा x पावर 6 हो जाएगा। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x पावर 4 बार जाएगा, तो x पावर 4 बार गया तो x पावर 4 से गुणा करेंगे तो x पावर 6 हो गया, और इसमें गुणा करेंगे प्लस x पावर 4 हो जाएगा। घटाइए देखिए माइनस माइनस, ये आपका कट गया, और यहाँ देखिए विजातीय पद है, नहीं तो इसे घटा दें, विजातीय पद है कि इसमें जो है, इसमें हो जाएगा -x पावर 4 और -1। अब देखिए कै बार जाएगा, माइनस, पहली बात तो माइनस जाएगा और स्क्वायर है 4 यहाँ है तो x² बार जाएगा। गुणा करिए इसमें तो x पावर 4 हो जाएगा, और फिर इससे इसमें गुणा करिए तो माइनस हो जाएगा x² हो जाएगा। घटाइए देखिए प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ये आपका कट जाएगा,
और यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब कै बार जाएगा देखिए, एक बार जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस एक बार जाएगा। तो एक बार अगर जाता है तो देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर से इसमें गुणा करेंगे प्लस 1, घटाइए माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये आप कटेगा माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए भागफल जो है, भागफल हो गया, भागफल हो गया, भागफल क्यू एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और शेषफल आर एक्स बराबर माइनस 2। हाँ देखिए, अगले टाइप का प्रश्न जो है संख्या 9 से 12 तक इसमें दिया है। तो उसी में निम्नलिखित प्रश्न में ज्ञात करना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर शेषफल शून्य हो जाता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा, और शेषफल अगर शून्य नहीं होता है तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। तो ऐसे देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया, पी एक्स बराबर, 9वां क्वेश्चन दिया गया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स दिया गया है, x माइनस 2। यह है आपका। तो बताना है कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं, तो हम भाग देंगे। देखिए जी एक्स से पी एक्स को भाग देंगे, तो जी एक्स आपका है x माइनस 2 से भाग देना है। आप इसको पी एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को भाग देना है x माइनस 2 से। तो देखिए कितनी बार जाता है, ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक्स लिखा गया है, तो एक्स बार जाएगा, एक्स से आप गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स से इसमें गुणा करेंगे माइनस 2x हो जाएगा। आप घटाइए माइनस प्लस, ये आपका कट जाएगा। और इसमें देखिए आपका घटे 5x ऋण है और 2x धन है, तो घटेगा तो माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा। आप क्या बार जाएगा, देखिए x यहाँ है और यहाँ माइनस 3x है, तो माइनस 3 बार जाएगा। 3 से गुणा करिए तो माइनस 3x, और इससे इसमें गुणा करेंगे प्लस 6 हो जाएगा। घटाइए प्लस हो गया, माइनस हो गया, कट गया। देखिए शेषफल शून्य आ रहा है, शेषफल जो है आपका यहाँ शून्य आ रहा है, इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। हाँ देखिए इसी का 12वां क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर दिया है एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, और जी एक्स दिया गया है x प्लस 2 दिया गया है। तो इसमें भी बताना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जी एक्स से पी एक्स को भाग देंगे, तो x प्लस 2 से भाग देना है एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, एक्स पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 को भाग देना है x प्लस 2 से। तो देखिए क्या बार जाएगा, यहाँ x है, यहाँ पावर 4 है, तो x क्यूब बार जाएगा, 3 बार x क्यूब बार जाएगा। तो गुणा करिए, x पावर 4 हो गया, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे प्लस 2x क्यूब हो जाएगा। घटाइए, ध्यान दीजिए सजातीय विजातीय पद घटाने में ध्यान दिया जाता है। सजातीय में से सजातीय घटेगा, विजातीय में से
नहीं घटेगा। तो यहाँ देखिए माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। यहाँ आपका विजातीय पद है, देखिए एक्स क्यूब है, वहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको अलग अलग लिख लेंगे, माइनस 2x क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कई बार जा रहा है, माइनस यहाँ है चिन्ह, तो जो है पहली बात माइनस बार जाएगा, और 2 लिखा है 2 हम लिख देंगे, यहाँ क्यूब है यहाँ एक्स है, तो स्क्वायर बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार, तो क्यूब हो जाएगा आपका। इससे आप इसे गुणा करिए तो माइनस हो जाएगा, देखिए 2x क्यूब हो गया, और फिर इससे गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 2 गुना 4 एक्स स्क्वायर। घटाइए तो देखिए प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट जाएगा, और यहाँ जो आपका जुड़ जाएगा 4 3 7, क्योंकि दोनों प्लस इसलिए जुड़ जाएगा 7x स्क्वायर, और क्या बच रहा है यहाँ -4 बच रहा है, 4 बच रहा है। अब कई बार जाएगा, देखिए पहली बार +7 है तो +7 बार जाएगा, और x है यहाँ स्क्वायर है तो x बार जाएगा, तो 7x से गुणा करिए तो 7x स्क्वायर बार हुआ, 7x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इससे इसमें गुणा करेंगे 7 दूनी 14 प्लस 14, 7 दूनी 14 और x हो जाएगा। और आप घटाइए तो घटाएंगे, देखिए तो आपका यहाँ ये माइनस है और यहाँ जो है ये माइनस है, तो आपका ये तो कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -14x हो जाएगा, और -4 हो जाएगा, -14x -4 अभी बाहर जाएगा, क्योंकि घात इसकी 1 है, इसकी घात भी 1 है। जब इसकी घात कम हो जाती है इससे, तो जो है हम बाहर नहीं ले जाते हैं, लेकिन अभी घात बराबर है, क्या बार जाएगा -14 बार जाएगा, -14 बार जाएगा। देखिए तो -14 बार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 14x -14x, और -14 दूनी 28 हो जाएगा, -28 हो जाएगा। अब आप घटाइए, देखिए तो यहाँ आपका जो है प्लस हो गया, और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 28 में से 4 घट जाएगा, तो आपका +24 हो जाएगा, +24 हो जाएगा। तो देखिए शेष फल यहाँ आ रहा है, इसलिए चूंकि यहाँ लिखिए, चूंकि g(x) ≠ 0 नहीं है, इसलिए g(x) px का g(x) px का गुणनखंड नहीं है। चूंकि g(x) 0 नहीं है, इसलिए g(x) px का गुणनखंड नहीं है, और इस प्रकार से इसका हल